नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। इसमें 250 एमसीक्यूज है। कितने? तो 250 प्लस इसमें एमसीक्यूज है, 250 प्लस। ठीक है, एमसीक्यूज बीपीएससी 69 जो भी देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर होगा आपको कौन सा? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। राइट आंसर होगा सी। किसके बीच? तो शुक्र और मंगल के बीच। तो सूर्य से आप दूरी के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले बुध आएगा, तब शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच जो है पृथ्वी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हम 2 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और दुनिया का 68% जो भूकंप आता है यहीं आता है, इसी रिंग ऑफ फायर में आता है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया होगा। कौन सा? एशिया है। सेकेंड नंबर पर कौन है? अफ्रीका है। थर्ड नंबर पर कौन है? तो उत्तरी अमेरिका। फोर्थ पर कौन है? तो ये हो जाएगा आपको दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फोर्थ पर दक्षिण अमेरिका है। फिफ्थ पर कौन? अंटार्कटिका। कभी कभी ऑर्डर आपको अरेंज करने का दिया जाता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजाएं या कौन सा सही है। तो अंटार्कटिका, और छठा हो जाएगा यूरोप, और 7वां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? राइट आंसर होगा आपका सबसे लंबी जो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। सबसे लंबी एंडीज है। ठीक है, और ये कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है, इंडीज है। इसकी जो लंबाई है सबसे लंबी है, तो लंबाई भी जाने इसकी 7200 किलोमीटर। कितनी? तो 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 7200 किलोमीटर लंबाई है तो आप जान सकते हैं कि ये हिमालय के 3 गुना है। हिमालय की जितनी लंबाई है हिमालय पर्वत श्रृंखला की उसकी 3 गुना है। तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, और इसकी 72 किलोमीटर, हिमालय के 3 गुना लंबाई है। ठीक है, इसमें एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम 5 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? जब भी रहेगा नहीं तो उसे अंडरलाइन करें फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 6 का। ठीक है, पम्पास दक्षिण अमेरिका, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। और बेल्ट अफ्रीका, ये भी सही है। लानोज उत्तरी अमेरिका, सही है। और क्या है? एस्टेपी ऑस्ट्रेलिया। एस्टेपी जो है आपको ये हो जाएगा, आपको राइट आंसर होगा एस्टेपी का, ये हो जाएगा मध्य एशिया। कौन सा होगा? मध्य एशिया। तो यही आपको सही, मध्य एशिया या पूर्व यूरोप, ये हो जाएगा मध्य एशिया। तो यही सही सुलमित नहीं है। ठीक है, सही सुलमित नहीं है। राइट आंसर होगा डी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सब ये भी जान लीजिए, ये सब क्या है? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है। ठीक है, ये सब शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। पम्पास भी घास के मैदान, विश्व के घास के मैदानों को 2 कैटेगरी में रखा गया है, शीतकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये जो है आपको ये पम्पास, बेल, लानोस, ये सब क्या है? सॉरी, लानोस जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, और ये जो एस्टेपी, बेल, ये सब जो तीनों जो है, इसके अलावा ये और ये तीनों जो है ये शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शीतकटिबंधीय घास के मैदान है, कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कई बार क्वेश्चन पीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। 7 नंबर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस क्रम का देश है? तो भारत 7वें क्रम का देश है। किस क्रम का देश है? भारत 7वें क्रम का देश है। 7वें क्रम का देश है। तो भारत से बड़ा कौन सा देश है? पहले सबसे बड़ा तो रूस है। रूस के बाद कनाडा आता है, उसके बाद आता है यूएसए अमेरिका, उसके बाद चीन, चौथे नंबर पर चीन है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है।
छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत है। ठीक है, अब आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर रहा कि सर्वाधिक की समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा? राइट आंसर होगा कनाडा। कौन सा? कनाडा होगा। ठीक है, कनाडा। सर्वाधिक समुद्र तट वाला जो देश है, तटीय देश जो है, समुद्र तटीय देश जिसकी सीमा, समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, वो है कनाडा। कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई है 2,02,080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? उसका देश का नाम है मालदीव। कौन सा? मालदीव। तो इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा है दक्षिण एशिया में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 300 किलोमीटर स्क्वायर, 300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल किस में निकालते हैं? वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं, तो किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण एशिया में कुल 7 देश है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, लेकिन सार्क में जो है पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। सार्क में अफगानिस्तान को शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, बाहर रखा गया है उसे। ठीक है, और म्यांमार भी सार्क में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्थलरूप देश है? स्थलरूप देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती हो, उसे कहा था स्थलरूप देश। इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो एक तो आपको लग रहा है नेपाल है। आगे देखते हैं ऑप्शन में, म्यांमार, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ये सभी जो है ये कोई भी लैंड लॉक्ड देश नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नेपाल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का आंसर नेपाल होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको शुक्र। जबकि ये सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक जो है बुध है। कौन सा है? बुध। लेकिन सर्वाधिक गर्म जो है शुक्र होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के वातावरण में 90% के आसपास क्या है? 95% के आसपास क्या है? यहाँ CO2 है। और CO2 क्या करता है आप जानते हैं? एक चादर का काम करता है, ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है। इसके जो पार्थिव विकिरण होता है उसे वापस नहीं जाने देता, इसलिए ये बहुत गर्म। इससे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा था। इसे पृथ्वी की जुड़वा बने कहा था, क्योंकि इसकी संरचना जो है पृथ्वी के, चट्टानिक संरचना जो है पृथ्वी के समान, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बने कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। यहाँ इसको कहा द्वीपों का देश कहा जाता है। BPSC में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीप कितने? तो 17,500 द्वीप है। कुल कितने? तो 17,508 द्वीप इसमें है। ठीक है, द्वीप है। ठीक है, लेकिन सभी द्वीपों पर मानव निवास नहीं है, कुछ ही द्वीपों पर मानव का निवास है। अब आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा आपको चीन में तो है ही, दूसरा मंगोलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A and B दोनों के सीमा के मध्य स्थित है। यहीं पर गोबी मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया के सीमा के बीच। लेकिन मंगोलिया जो है चीन के उत्तर में है, और ये दक्षिण और चीन हो जाता है मंगोलिया के दक्षिण में। चलिए, दोनों के बीच में है। अब आगे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपको श्रीलंका को। किसे कहा जाता है? इस श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी समुद्री का स्वामी भी कहा था। किसे? पूर्वी समुद्र का स्वामी भी कहा था इसे। 15 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है अमेजन। कौन सी? अमेजन। इसका आवाह तंत्र बहुत बड़ा है। आवाह तंत्र की वजह से कई बार मैं समझाया है, बड़ी नदी छोटी नदी अंतर क्या है। इसका आवाह तंत्र बेसिन बहुत बड़ा है। और सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, सबसे लंबी। ये लंबी होगी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। साइन एरो दे दिया तो सबसे लंबी। और सबसे बड़ी अमेजन नदी। अमेजन नदी बेसिन में ही दुनिया का सबसे घना वन पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वन पाया जाता है। यहीं पर दोपहर की गरज के साथ रोज़ बारिश होती है। ठीक है, लीचिंग के कारण लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है जो अनुपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर, भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल संधि पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर को हॉर्मुज की खाड़ी जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को जोड़ता है, जल संधि। चलिए अब आगे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है
एस्किमो जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है एस्किमो? एस्किमो जनजाति है जो है मूल रूप से कहाँ निवास करती है? तो मूल रूप से ये कनाडा में निवास करती है। कहाँ? तो कनाडा में निवास करती है। 18 नंबर उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। देखिए आपको पहले बताया था पीछे आपको कि उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय घास के मैदान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से है या कौन से नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से है? ठीक है, राइट आंसर होगा सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा? सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना। ठीक है, देखिए 3 जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है इसका सवाना, ठीक है, लानोस एंड कंपोस, ठीक है। सवाना, कंपोस एंड लानोस ये तीनों जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। याद करने के लिए तीनों को याद कर लेंगे तो सकला होता है, सकला, सवाना, कंपोस्ट और लानोस। इस सकला जो है शॉर्ट फॉर्म में इस तरह याद करें, सकला। ये तीनों जो है क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, लेकिन पंपास, ठीक है, प्रेरी और बेल्ट, ठीक है, और ये तीनों जो है ये तीनों शीतकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 19 नंबर पर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मंगल नहीं होगा, बृहस्पति होगा। देखते हैं ऑप्शन में, राइट आंसर होगा यहाँ बी, बृहस्पति। आगे आते हैं 20 नंबर, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है वह है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में है। ये ऊंचाई के अनुसार ये दूसरा मंडल है, समताप मंडल। ठीक है, इसको कहते हैं इसमें स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल है, इसमें सारी घटनाएं इसी में होती है, वायुमंडलीय घटनाएं सारी इसी में होती है। और इसमें समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है और हवाई जहाज इसी में उड़ता है। ठीक है, मध्य मंडल बीच में होगा, उसके बाद सबसे आयन मंडल है, यहीं से रेडियो वेव वापस आकर के टीवी, रेडियो ये सब को जो संचालन में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा? राइट आंसर होगा आपको ए, भूमि है। कौन सा? भूमि। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा आपको चीन में। कहाँ? चीन में है। 22 नंबर का राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, ध्यान देंगे पीछे आपने देखा है कि गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों के बीच में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल चीन में भी और मंगोलिया में भी है। जिससे थार मरुस्थल जो है वो भारत में भी है। भारत के आपको राजस्थान में भी थार मरुस्थल का हिस्सा राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है थार मरुस्थल। उसी तरह गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है, लेकिन तकला मकान मरुस्थल सिर्फ चीन में स्थित है। आगे है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। ठीक है, 24 नंबर है, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा होता है? राइट आंसर होगा आपको एंथ्रेसाइट। इसमें आपको 95% से एवं जो होता है, इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। और भारत में जो है इसकी मात्रा बहुत कम है, और भारत में है भी तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में कुछ पाया जाता है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। क्वेश्चन आ गया कि अब जम्मू कश्मीर चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट प्रकार का, लेकिन उसका खनन नहीं किया जा रहा है। चलिए 25 नंबर है, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो फिजी द्वीप जो है अवस्थित है वो प्रशांत महासागर में। 26 नंबर, अलास्का किस देश का हिस्सा था? अलास्का जो है यूएसए का हिस्सा है। किस देश का? यूएसए का हिस्सा है। 27 नंबर है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन स्थित है? कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा आपको दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कहाँ? कई देश है दक्षिण अमेरिका में। तो उत्तरी चिली। कहाँ? उत्तरी चिली एंड पेरू के बीच में, पेरू इसी के बीच में जो है, यहीं पर ये सब दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है, जिसका नाम है यहीं पे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। आगे आते हैं 28 नंबर पर, संसार की छत किसे कहा था? राइट आंसर होगा पामीर का पठार को संसार का छत कहा है।
29 नंबर, संसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। संसार का सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन है? एशिया है, उसके बाद कौन? अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया। चलिए 30 नंबर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको किलाऊ। कौन सा? किलाऊ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी किलाऊ है, ये कहाँ है? तो अमेरिका में है, यूएसए में है। यूएसए में कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर है। अब आगे बढ़ते हैं हम 31 नंबर पर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? राइट आंसर होगा 31 का, यह है 45,000 किलोमीटर। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर होगा ये ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी कौन सी है? कैपिटल कहाँ है इसका? कैपिटल है इसका नूक। क्या नाम है? नूक। ठीक है। और डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन। ये डेनमार्क, क्वेश्चन भी आपसे इस पर बीपीएससी पर क्वेश्चन पूछा गया था, किसके अधीन? तो डेनमार्क के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में आता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है? ये सूर्य ग्रहण होता है। और कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। कब? अमावस्या के दिन ही होता है। अब आते हैं 34 नंबर, निम्न में से किस दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? कौन से दो उपग्रह है जिसके उपग्रह कौन से दो ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? देखिए इस बार ये ग्रह चर्चा में है, क्योंकि शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्वेश्चन है इस पर मैं बताऊंगा। चलिए, तो उपग्रह नहीं, राइट आंसर होगा बुध और शुक्र, दोनों के जो है कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, और इस दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। आगे आते हैं 35 नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? जुड़वा बहन किसे कहा था? शुक्र ग्रह को कहा था। क्यों कहा था? मैंने आपको पीछे बतलाया है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, भूप्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? रासायनिक तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो रासायनिक तत्व जो होगा आपको ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 46% के आसपास। कितना? 46%, 46%। 37 नंबर है कि पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा परिक्रमण नहीं होगा, पृथ्वी पर झुकाव भी नहीं होगा, ये नहीं। राइट आंसर होगा आपको ये घूर्णन के कारण। किसके कारण? तो घूर्णन के कारण। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कोई भी क्यूरी हो इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। 38 में दिन और रात की अवधि बराबर होती है कहाँ पर? तो इसकी दिन और रात की अवधि इक्वेटर पर बराबर होती है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। राइट आंसर वही है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर बराबर होता है। 39 का है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल कहाँ है? डी ऑप्शन में है। 46 नंबर, अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका इसका 40 का बृहस्पति होगा, सी ऑप्शन। 41 से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के? देखिए यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को VVI मान के चलेंगे। इस बार आपको इससे करंट अफेयर्स से भी जोड़ के पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी से भी। कौन सा है? ये क्वेश्चन को आप VVI मार्क करेंगे। तो राइट आंसर होगा बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति भी नहीं होगा, शनि होगा। इस ऑप्शन के अनुसार तो बृहस्पति होगा। बृहस्पति की भी संख्या हो गई है कितनी? 95। ठीक है, इसमें भी वृद्धि हुई है 12 की। ठीक है, और शनि की जो हुई है सर्वाधिक शनि की होगी। सर्वाधिक शनि की कितनी हो गई है? इसकी हो गई है 83 से इसका पहले 83 था। कितना था? तो 83 था। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 62 की। 62 की वृद्धि हुई है। सॉरी, 62 की इसमें वृद्धि हुई है। ध्यान से सुनेंगे, 62 की इसमें वृद्धि हुई है। अब कितना हो गया है बढ़ करके? अब हो गया बढ़कर 145। तो शनि का कितना हो गया? 145। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो शनि का है। ठीक है, बृहस्पति में भी वृद्धि हुई है, लेकिन शनि में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 62। 83 था, 62 वृद्धि हुई तो 145 हो गए। सब सर्वाधिक उपग्रह किसके पास हो गया? शनि का। एक करंट अफेयर्स से भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके अच्छे से करके VVI क्वेश्चन है। अब है 42 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के 42 नंबर है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कौन सा वलय? रिंग है।
तो बृहस्पति क्या है, शनि क्या है और नेपच्यून क्या है। राइट आंसर होगा आपका ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बृहस्पति के ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। ग्रह को आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में बांटा गया है। ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। और सभी कैसे गैसियस फॉर्म में है, गैस की अवस्था में, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। गैसियस सॉलिड स्टेट में नहीं। आंतरिक ग्रह जो भी सॉलिड स्टेट में है और जो भी बाह्य ग्रह है वो सभी गैसियस स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 43 टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। कौन सा? शनि का उपग्रह है टाइटन, शनि का उपग्रह। और इस शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है बढ़ करके? तो 145 हो गई है। कितनी? 145 है। इसी ये आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर से भी। 44 नंबर सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून, ठीक है। सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा है, दूसरा है मकर रेखा और तीसरा है विषुवत रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महादेश से गुजरता? मतलब कौन ऐसा महादेश है जिसे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरता है? ये कई बार IAS प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा ये अफ्रीका। राइट आंसर होगा अफ्रीका, ठीक है। 46 नंबर किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? राइट आंसर होगा 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर है ही नहीं, ठीक है। राइट आंसर होगा आपको यही, ठीक है। और राइट आंसर होगा ये और 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा 22 दिसंबर। कौन सा? 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलती है? राइट आंसर सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, इससे भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तो माउंट कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा आपको इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर में। इक्वाडोर है ये ऑप्शन में, इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5911 मीटर। 5911 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अग्नेयी चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन का कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। देखते हैं क्या है। ये क्या है? पिघले मैग्मा के ठंडा होने से से निर्मित होता है, सही है। ये रावादार होता है, ये भी सही है। ये परतदार होता है, ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका 49 का सी, ये परतदार नहीं होता है। ऐसा परतदार नहीं होता, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये सही है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रावादार होता है, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलाइन संरचना का होता है, इसमें मैग्मा होने से ठंडा होता है। इसी के बाद जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपासी मिट्टी का है, कपास के लिए बहुत उपयुक्त होता है। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? राइट आंसर होगा आपको गल्फ अगुलास जो है तो गर्म जलधारा। नाम लग रहा है कि अगुलास, और आग जो है धातु, आग धातु से अगुलास है, तो आग है संबंधित गर्म है। इस तरह से याद कुछ जो है ना आप इसी सेट करके याद कर सकते हैं, रट्टा मारना कोई जरूरी नहीं है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है। क्यों? गल्फ स्ट्रीम क्या कहाँ होता है? गल्फ कंट्रीज भी है, अरब देश जहाँ गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है। गल्फ तो भी क्या है नाम, गल्फ स्ट्रीम तो भी गर्म जलधारा, उससे जोड़ करके याद कर सकते हैं। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जिसमें क्यूरियोसिटी होती है वो भी गर्म होता है, ठीक है। और तीनों लग रहा है गर्म, और ये है ठंडी जलधारा आयोसियो। जबकि दोनों जो है जापान सागर में, कहाँ? जापान सागर में, जापान के तट पर है, ठीक है, ठीक है। और जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, मछली पालन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मछली पालन के लिए क्या? मछली पालन के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। लेकिन नाव संचालन के लिए वो सही नहीं होता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है तो वहाँ वाष्प ज़्यादा बनते हैं, धुआं की तरह
वहाँ दिखता है, जिससे कि नाव जहाज ये सब एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर अगुलास धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो 51 का राइट आंसर होगा आपका डी, हिंद महासागर में। 52 नंबर है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त किस महासागर? राइट आंसर प्रशांत महासागर में। उस गर्त की कितनी है? 11,033 मीटर है। आगे है 53 नंबर की निम्न युगों में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर होगा सी जो है सुलमित नहीं है। नील सही सूडान, टेम्स इंग्लैंड, टिग्रिस इराक, ये सब नदियाँ का नाम है, लेकिन पोटोमैक जो है इसका फ्रांस राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इसका यूएसए होगा। कौन सा? यूएसए। ठीक है, यूएसए। आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन, कहाँ? वाशिंगटन। 54 नंबर संसार की सबसे लंबी पोतवाहन नहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपको ये सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 193 मीटर इसकी लंबाई है। 193 मीटर इसकी लंबाई है। कब इसका निर्माण किया गया? इसका निर्माण किया गया था 1869 में। ठीक है, ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय स्थिति में स्थित, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित, सिनाई प्रायद्वीप में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। आगे आते हैं। 55 नंबर देखते हैं। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर होगा, देखिए आप बोल रहे हैं पाक जल संधि, तो पाकिस्तान को भी पाक कहा जाता है। मीडिया में देखते हैं, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बोलचाल में, कि पाकिस्तान को पाक कहा जाता है। तो आपको लगेगा एक नज़र में भारत पाकिस्तान, तो आप गलत जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन सेट करके आपको फंसाया जाता है। भारत श्रीलंका, ईरान पाकिस्तान, राइट आंसर होगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, पाक जल संधि। देखिए पाक नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर थे, इसने इसका नामकरण किया। ठीक है, तो अपने नाम पर नामकरण किया पाक। ठीक है, तो पाक जल संधि हो गया। बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के पास है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के पास है, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, दोनों जोड़ने का काम करता है, सेतु का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 टाइफून नामक चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है? आगे टाइफून नामक चक्रवात जो है चीन में उत्पन्न होता है। 57 नंबर बागियो नामक चक्रवात कहाँ आता है? ठीक है, टाइफून तो देख लीजिए चाइना में, चीन में। बागियो नामक चक्रवात कहाँ आता है? तो राइट आंसर होगा फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और बागियो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात जिस तरह से आपने देखा है, जलधारा ठंडी होती है, गर्म होती है, घास के मैदान जो होता है शीतकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय होता है। उस तरह चक्रवात भी दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में पवन दक्षिणी और विचलन का कारण क्या है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब चलती है पवनें, हवा चलती है, तो वो क्या है? दक्षिण की ओर विचलित होती है। तो इसका कारण क्या है? कारण है, एक ही कारण है, इसका नाम है कोरियोलिस बल। आगे 59 नंबर। तटरेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो तटरेखा के निकट जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। 60 नंबर अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में हुई है? देखिए अल नीनो के बारे में पहले मैंने बताया, और इस बार और चर्चा का विषय बना हुआ, तो पर्चा में अनेक संभावना ज़्यादा है। अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? आप अभी भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में अल नीनो के बारे में लिखा जा रहा है। राइट आंसर होगा आपका अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर। कहाँ? प्रशांत, पेरू के तट पर इसकी उत्पत्ति होती है। अल नीनो क्या है? 3-4 वर्षों में ऐसा पाया जाता है कि अल नीनो की उत्पत्ति होती है, जिससे मानसून कमज़ोर हो आता है। कमज़ोर हो आता है। पेरू के तट और इक्वाडोर के तट पर एक जलधारा है। ठीक है, तो जलधारा जो है सामान्य से ज़्यादा गर्म हो आता है, जिसके कारण वहाँ अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है। और जिस देश में भी मानसून से वर्षा होती है, वहाँ मानसून कमज़ोर हुआ था, बारिश कम होती है, और उसकी इकोनॉमी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा आपको रूस भी बनाता है। कैस्पियन सागर भी चर्चा में है। ठीक है,
राइट आंसर ईरान, रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 62 नंबर, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, कौन सा बनाता है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, कहते हैं बचपन, एक होता है बचपन में सबसे लंबी सीमा किसकी हो जाएगी? बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार। ठीक, इस तरह से याद करने का तरीका है। आपको है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा रहित देश है? भौगोलिक सीमा रहित देश है, राइट आंसर होगा आपको जापानी भौगोलिक सीमा रहित देश है, आपको क्यूबा भी और न्यूजीलैंड। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसकी सीमा भूमि से नहीं मिलती है, समुद्र में है। चलिए 64 नंबर है, निम्न में से किसे श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी, सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर होगा थाईलैंड, किसे? थाईलैंड को कहा जाता है। 65 नंबर है, मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? आप सफ़ेद हाथी के देश जान लिए, मध्यरात्रि का देश जान लें, सूर्योदय का देश के बारे में देखते हैं कौन सा है। राइट आंसर नॉर्वे है, नॉर्वे ऑप्शन सा है। ऑप्शन राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। 50 नंबर, मानव जाति का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? मानव जाति का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? तो 85 का राइट आंसर होगा अफ्रीका को कहा जाता है। किससे? अफ्रीका को। 86 नंबर, खानाबदोश जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ठंडे प्रदेशों में होता है, शुष्क क्षेत्रों में होता है। क्या? शुष्क क्षेत्रों में होता है। 86 का सी आंसर होगा। 87 का देखते हैं, संसार का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका 87 का डी, बोस्टोक। कौन? बोस्टोक है। ठीक है, बोस्टोक सर्वाधिक ठंडा स्थान है। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। 88 का, विश्व का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थल कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रतम स्थल कौन सा है? राइट आंसर होगा माउंट सिनाई, इसी में सर्वाधिक वर्षा होती है। 89 नंबर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? मुख्य कारक पूछा जा रहा है, कारक तो कई है लेकिन मुख्य कारक पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा इसका अक्षांश। राइट आंसर होगा अक्षांश, और अक्षांश के अनुसार ही जलवायु पेटियों का विभाजन होता है। कारक इसमें सभी है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई है, वनस्पति है, हाँ, उच्चावाच होता है, ये सब कारक है, लेकिन मुख्य कारक जो पूछा रहा है, मुख्य कारक तो अक्षांश होगा। संसार के सबसे बड़े और सघन वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा ब्राज़ील में, डी है, अमेजन बेसिन में। कहाँ? ब्राज़ील के अमेजन, यहीं पर अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अमेजन सबसे बड़ी नदी, राइट आंसर ब्राज़ील होगा। ठीक है, अमेजन में, यहीं पर दोपहर के गरज के साथ बारिश होती है। इसी वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा था? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बितान होते हैं। 91 नंबर है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है किससे बनता है? इसमें ऑप्शन होगा जीवीय घटक से भी बनता है, अजैविक घटकों से भी बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों से बनता है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर पर, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? 92 का राइट आंसर होगा रेडॉन, जो है वायु में नहीं पाया जाता, नोबल गैस है। 93 का, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सा? नाइट्रोजन। 94 नंबर है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 94 का राइट आंसर होगा आपका ए, कब? 1985 में, 1986 में, बी ऑप्शन होगा। ये है 94 का। 95 का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में स्थित है, नैरोबी में स्थित है। ठीक है, नैरोबी में। इसकी स्थापना कब होती है? तो
1972 को इसकी स्थापना होती है। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है, केन्या। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर होगा आपको बी, कौन सा? जैव मंडल। 97 कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? राइट आंसर होगा खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र है। यहाँ झील, वन, झील एवं वन, तालाब एवं झील जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है, ये जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन ये जो है आपको ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण खेत है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, चिपको आंदोलन से। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में इसमें किया गया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 99 का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? राइट आंसर यूकेलिप्टस जो है ये पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, ये वाटर लेयर को कम कर देता है। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ? तो राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। अगर पश्चिम घाट रहे तो भी आंसर सही होगा, पश्चिम घाट रहे तो केरल में शांत घाटी स्थित है, ठीक है। 12 किलोमीटर में लंबी है एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। ये आपको है 101 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो शांत घाटी में, यही पाई जाती है। कहाँ? शांत घाटी में, केरल में, पश्चिम घाट में। फूलों की घाटी अवस्थित है, राइट आंसर देखते हैं कहाँ। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ, कौन सा जिला? तो चमोली नामक जिला, चमोली जिला, चमोली जिला। कहाँ? चमोली जिला। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। ये आई होगा, IUCN के द्वारा किया जाता है, ठीक है, IUCN के द्वारा। 104 नंबर, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर, ईरान के रामसर में वेटलैंड पर एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राइट आंसर होगा 105 का बी, कहाँ? गुजरात में है। ध्यान देंगे, अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में। 106 का अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ठीक है। टाइगर की संख्या बढ़ गई है इस बार। टोटल टाइगर कितने हैं? सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में है? बिहार में कितने टाइगर? उस पर क्वेश्चन आएंगे, मैंने करंट अफेयर्स में डाला है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर, सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा किससे? सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। 108 नंबर की लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर होगा लीचिंग के कारण होता है। और सर्वाधिक लेटेराइट मृदा जो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में विश्व में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा पाई जाती है अमेजन बेसिन में, अमेजन क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ लीचिंग ज़्यादा होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, तो क्या होता है वहाँ की मिट्टी लेटेराइट प्रकार की होती है, और वहाँ इस तरह की मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ कम होती है। आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के पेम्पा और जंजाबीर द्वीप किसकी खेती एवं निर्यात के लिए जाना जाता है? 109 का राइट आंसर होगा डी, लौंग के लिए। किसके लिए? लौंग के लिए, ठीक है। 110 नंबर है कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित? राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान में स्थित है। 111 नंबर है कि ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ओक्सस देखता हूँ, तो 111 का राइट आंसर बी होगा अमू दरिया। कौन सा? अमू दरिया, ठीक है। अमू दरिया में ये क्या है? मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है, अरल सागर में जाकर के समाहित हुआ थी, अरल सागर में। 112 नंबर की रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा जो है ये डी है, 10 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है रिएक्टर स्केल में, ये 1 से 1 है और 2 आएगा तो इससे 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना? 10 गुना इसकी क्या होगा, इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। और 1 से 3 पर जब आएगा तो उतना ही ज़्यादा खतरनाक हुआ था, फिर इसका 10 गुना हो, फिर हो जाएगा इसका 10 गुना हो जाएगा, इसका 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर है कि
पोहांग आयरन और स्टील कंपनी किस देश में स्थित है? तो 113 का राइट आंसर होगा, 113 का राइट आंसर यह है दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से भारत के अच्छे संबंध है, उस संबंधी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 114 विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम भंडार तो देखा है आपने कहाँ है, और यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? 114 का राइट आंसर होगा बी कजाकिस्तान। 115 का रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 115 का राइट आंसर होगा आपका ये अफगानिस्तान। 116 का है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वर्ष का सबसे शुष्क स्थान जो है वह अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। एक है अटाकामा मरुस्थल जो दक्षिणी अमेरिका की चिली में स्थित है। कहाँ? चिली। यही जो है आपको इस पर क्वेश्चन भी डाला गया था, आपके पीछे देखा है चिली, इस पर चिली है। चिली में स्थित है सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क अटाकामा, जिसका अटाकामा सबसे शुष्क मरुस्थल है। 117 की निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड पाया गया है? किस देश में? तो 117 का राइट आंसर होगा आपका डी, जापान में पाया गया। कहाँ? जापान में पाया गया। अब 118 का विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कौन सा है? 118 का राइट आंसर होगा बी, सिंधु घाटी। 119 क्या है? विश्व में कपास उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? कपास का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित? राइट आंसर होगा आपको अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन केंद्र अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। अब आगे आते हैं 120 का देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो। तो राइट आंसर होगा किलिमंजारो की पर्वत किस देश में? 121 का है, सुनिए, तंजानिया। कहाँ? तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अब आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है। कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी में, सुंदरबन के डेल्टा में पाया था। अब आगे आते हैं 122 नंबर, टीन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पाया कौन सा देश है? 122 का राइट आंसर होगा, तो 121 का राइट आंसर होगा डी, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। 122 का ना छत्तीसगढ़ होगा, सी होगा। 121 छत्तीसगढ़, राइट आंसर छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। टीन के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान भारत में कौन? छत्तीसगढ़ है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? उसका राइट आंसर होगा 130 का डी, मुंबई होगा। का? मुंबई। तो यहाँ सूती वस्त्र की कारखाना कब खोला गया? तो 1854 में। कहाँ? 1854। इसे हिस्ट्री से जोड़ कर भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से भी। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? नेशनल पार्क। तो राइट आंसर होगा 124 का ये उत्तराखंड में। कब? उत्तराखंड में। कब स्थापित किया गया? तो 1935 में या 1936 में। ठीक है, 1935-36 में स्थापित किया गया। उसका नाम जो है अभी जिम कॉर्बेट है। जिसे कार्बोट नेशनल पार्क, कार्बोट एनपी नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर पर, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर होगा गोंड। कौन सा? गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही फैला हुआ है। 126 का मैक मोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाता है? मैक मोहन, राइट आंसर होगा भारत और चीन की सीमा। ठीक है, हेनरी मैक मोहन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, ऑफिसर था। कौन सा? हेनरी मैक मोहन का नाम था हेनरी मैकमोहन। ठीक है, उसी ने इस सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने देखा पाक जल संधि का, तो पाक नामक एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने इसका नामकरण किया था। इस तरह इसका मैकमोहन रेखा है। भारत की पूर्वी बिंदु की बीथू, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा पूर्वी बिंदु है तो सबसे पूर्व में, तो आपको ये सब पूर्व का ही राज्य है, लेकिन राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 128 नंबर, वह देश जिसके साथ भारत की स्थल एवं जल सीमाएं लगती है, दोनों सीमाएं, स्थल सीमाएं भी जल सीमाएं भी, वो देश कौन है? तो पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, म्यांमार के साथ भी लगती है, और डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर डी होगा सभी। ठीक है, सभी। देखते हैं ऑप्शन क्या है। 128 का डी
सभी दिया गया है। और 129 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है। ध्यान दें कि मुख्य भूमि पूछा जा रहा है, मुख्य भूमि। राइट आंसर होगा बी 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई के इसमें पूछा जा रहा है। और कुल स्थल की सीमा जो जो जब पूछा जाएगा, ठीक है, देखिए ये हो गया भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे 3 तरह का क्वेश्चन इस पर बनेंगे। और कुल तटीय द्वीप सहित कुल तट तटीय तो क्या है, द्वीपों सहित तो किसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? द्वीपों सहित, द्वीप को जोड़ करके, जो 2 द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों को सीमा को हम लेते हैं तो हो जाता है 7,516 किलोमीटर। कुछ पॉइंट में भी इसको छोड़ते हैं। और स्थल और तटीय दोनों सीमा को जब जोड़ते हैं, स्थल और तट, स्थल प्लस तट, तब कितना हो आता है? तब हो आता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। 3 हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं 130 का। अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है? अमरकंटक राइट आंसर मैकाल पहाड़ी का। किसके? मैकाल पहाड़ी का। यहीं से कई नदियाँ निकलती है। बिहार में बहने वाली एक नदी है सोन, यहीं से निकलती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है? तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बी, 5 राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन से राज्य हैं? स्टार्ट करते हैं हम उत्तर से, ठीक है, पश्चिम से तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर अब रहा नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, ये 5 राज्य है, ठीक है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड को यूके भी कहा जाता है। यूके एक यूके अपने यहाँ भी है, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कौन सा? वेस्ट बंगाल। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम 4 है। ये चर्चा में इसलिए आया कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तब राज्य नहीं रहा, हो गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तब अब पहले 6 था, अब घट करके 5 हो गया है। यही इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नए कुछ उसमें दिखा जाता है कि नया बना है, नया डेटा आया है, समझे। अब आगे आते हैं 132 नंबर। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा 132 का राइट आंसर होगा आपको सी 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर डॉट नहीं होगा, ये होगा 8,611 मीटर है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी K2 की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई, ठीक है, K2 का गॉडविन ऑस्टिन, यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित। कहाँ स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माउंट एवरेस्ट जो देखते हैं हिमालय का, वो भारत में नहीं है, नेपाल में है। चलिए अब 133 नंबर। शिवालिक की श्रेणी का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ शिवालिक की श्रेणी का निर्माण? राइट आंसर होगा ए, सिनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक को पर्वत पादीय प्रदेश भी कहा था। सबसे दक्षिणी भाग है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण में। सबसे दक्षिणी कौन है? शिवालिक है, ठीक है। बिहार में शिवालिक का आपको कुछ भाग मिलेगा आपको पश्चिम चंपारण में, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है शिवालिक श्रेणी का ही ये हिस्सा है। 134 नंबर है। गेहूं उत्पादन में किस स्थान पर प्रथम स्थान है? गेहूं उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 134 का बी, उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। जब उत्पादकता पूछा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। उत्पादकता में उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादकता जो होता है पर हेक्टेयर होता है, पर हेक्टेयर उपज होता है, ठीक है। और ये होता उत्पादन होता है ओवरऑल होता है। जब एरिया से डिवाइड कर देंगे उपज में तो हो जाएगा उत्पादकता आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखा कि आपने चीनी के उत्पादन में नंबर 1 हो गया, अब उत्तर प्रदेश हो गया है। लेकिन उत्पादकता में अभी महाराष्ट्र ही है, पर हेक्टेयर उत्पादकता में अभी महाराष्ट्र ही है। 135 का अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में। कहाँ? कैमूर जिले में है। कैमूर जिले है, ठीक है। और इसी कैमूर जिले में बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ठीक है। कैमूर में, कैमूर जो है आपको बिंद श्रेणी का चट्टान पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आप हमेशा पूछा जाता है चट्टान पर, तो कैमूर और रोहतास में बिंद श्रेणी का चट्टान पाया जाता है। आगे 136 नंबर। देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 136 का 5.5।
अब आते हैं 137 का, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर होगा आपको, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? ये सोन नदी तो गंगा में मिल जाती है, गंगा में। तो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, जो अरब सागर में गिरती है, और ये सूर्य का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का। ज्वार नदमुख उसको बोलते हैं, ज्वार नदमुख, इसे बोलते हैं मुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, सूर्य का निर्माण करती है। ठीक है, अरब सागर में जो भी नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, सूर्य का निर्माण करती है। और बंगाल के खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है सभी निर्माण करती है डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार कौन सा है? तो बिहार इसमें हो जाता है, सेकेंड हो आता है। ठीक है, अब बिहार में नंबर 1 जिला कौन सा है? तो पूर्णिया नंबर 1 जिला है। और वैश्विक लेवल पर किसका स्थान नंबर 1 है? तो इंडिया जो है टॉप पर, इंडिया को किस पर है? टॉप पर है। चाइना चला गया है, सॉरी बांग्लादेश चला गया है सेकेंड स्थान पर। पहले बांग्लादेश टॉप पर हुआ करता था, बांग्लादेश चला गया, बी और डी, बांग्लादेश चला गया सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है, जूट के उत्पादन में। अब आएगा तो 100 ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से जोड़ कर भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि नया डेटा है। 139 नंबर क्वेश्चन है, पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो फतुआ नदी में, फतुआ के पास मिलती है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन की सहायक नदी कौन सी है? तो आप देखेंगे फल्गु नदी है, बहुत चर्चा में है, जिस पर रबर डैम बना है, फल्गु नदी। फल्गु इसकी सहायक नदी, फल्गु नदी इसमें आकर मिल जाती है। कहा था जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो फल्गु नदी बहुत चर्चा में रबर डैम की वजह से। ठीक है, तो फल्गु नदी कहा गया कि फल्गु नदी किस नदी में मिलती है आगे जा करके? तो इसी पुनपुन नदी में मिलती है। अब पुनपुन नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा मिल जाती है, फतुआ के पास। 140 नंबर है कि वह नदी जिसे धार्मिक रूप से अपवित्र माना जाता है उसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी? कर्मनाशा। 141 सोमेश्वर तथा दून की श्रेणियों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, 142 नंबर, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राइट आंसर होगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 31 15, ये अक्षांशीय विस्तार है। 143 हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम क्या है? पीछे भी आपको बताया है मैंने, शिवालिक इसका नाम है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिमी जापान में इसी का हिस्सा है, इसी शिवालिक का हिस्सा है। और 144 में हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक होगा, राइट आंसर कर्नाटक होगा, कर्नाटक। सॉरी ये झारखंड है, झारखंड। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा। आगे आते हैं 145 नंबर पर है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा? मिलन बिंदु कौन सा? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी, ये होगा नीलगिरी पहाड़ी, ये नीलगिरी पहाड़ी। 146 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है किससे? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ये ऑप्शन होगा 146 का, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये अरब सागर की तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ठीक है, भारत में इसकी 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा तो दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार स्पेशल से, बिहार में किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, अरब सागर की शाखा से, दोनों से, कोई महीने से? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। 147 नंबर है, निम्न में से किस में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? देखिए राज्यों का नाम पूछा जा रहा है। देखिए अनुसूचित जनजाति की संख्या हरियाणा में भी 0 है, पंजाब में भी 0 है और दिल्ली में भी 0 है। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। यहाँ जोन ST जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, यहाँ क्या है? 0 है। 148 नंबर क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चीनी उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ओवरऑल बात करेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ओवरऑल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 149 में है, झारखंड का झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते होंगे, ये तो बहुत ईजी है, कोयला के लिए। 150 नंबर, सर्वाधिक वर्षा स्थल मौसीराम किस राज्य में है? तो हो जाएगा मेघालय। मेघालय में ही 3 पहाड़ियाँ हैं, गारी खासी जंतिया, तीनों जनजातियों के नाम पर है, वो भी ज़्यादा चर्चा में रहता है। आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन नंबर, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो राइट आंसर होगा ये गंडक नदी।
किस नदी से? तो गंडक नदी से निकलती है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा नदी जो सागर में गिरने के बजाय भूमि में विलुप्त हो जाती है, सागर तक पहुंच ही नहीं पाती है, वो नदी का नाम है लूनी नदी। क्या से? लूनी नदी। ठीक है। कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र कहाँ है? कच्छ के रण। कच्छ के रण कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है, उसी में दलदली, उसी में क्या होती है? विलीन हो जाती है, उसी में नदी विलीन हो जाती है। निकलती कहाँ है? उसका उद्गम कहाँ है? उद्गम कहाँ है इसका? उद्गम तो अरावली प्रहारी, अरावली जो है इसका उद्गम है, अरावली। अरावली, यही अरावली बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, कई बार यूपीएससी आईएएस में भी आ चुका है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी है, अब अपभ्रंश स्थिति में है। 153 नंबर है भारतीय मानक समय कितने देशांतर से गुजरता है? राइट आंसर हो जाएगा ए है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी, सॉरी ये गलत होगा, पूर्वी यही फंसाया जाता है, पश्चिम पूर्वी देखे नहीं, आंसर मार दिए। राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है, ये दोनों इसी में ही आ गया। ठीक है। राइट आंसर होगा बी होगा इसका। ठीक है। कहाँ से निकलता है? तो प्रयागराज के पास नैनी जगह है, वहाँ से गुजरता है। और ग्रीनविच से क्या 5.5 घंटा आगे है। आगे बढ़ते हैं। 156 के निम्न से कौन पश्चिमी घाट के सह्याद्री में शामिल नहीं है? सह्याद्री, यहाँ सह्याद्री होगा, सह्याद्री में शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा इसको 54 का, ये डी, केरल जो है सह्याद्री में शामिल नहीं है। 155 नंबर है कि बैलाडीला लौ अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला, राइट आंसर होगा इसका, बैलाडीला का राइट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़। कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला है, वहाँ स्थित है। 156 नंबर है किस राज्य में लौटते मानसून से वर्षा होती है? तो राइट आंसर यही हो जाएगा तमिलनाडु, यहीं लौटते मानसून से वर्षा होती है। 157 नंबर है अप्रैल मई महीने में होने वाली वर्षा जिसे काल बैसाखी कहते हैं। कैसा? काल बैसाखी किस महीने में होती है? ध्यान देंगे, अप्रैल मई में। किस राज्य में होता है? राइट आंसर होगा असम में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी। और केरल महीने में जो होता है उसको कहा चिरी ब्लोसम कहा जाता है। ठीक है। यहाँ जो केरल में होता है मई महीने में, क्या? मई महीने में उसका नाम है चिरी ब्लोसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 158 नंबर तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, इसका नाम है राकसताल झील। कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी में निकलती है। कौन सी नदी? 158 का, सॉरी सतलज नदी निकलती है, ये सी, सतलज नदी निकलती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वहाँ पर चेमा दुंगदुंग हिमनद से निकलती है, चेमा दुंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो 159 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये प्याज से। ठीक है। 160 नंबर तेलंगाना कौन सा राज्य है? तेलंगाना कौन सा राज्य है? ठीक है, चर्चा में रहा है, क्यों अब आपको बतला रहा हूँ। राइट आंसर होगा ये 28वां राज्य होगा। कौन सा? 28वां राज्य। जब गठन हुआ था तब हुआ था, गठन के समय था कौन सा? ये गठन के समय 29वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर का फिर से विघटन हुआ तो फिर 28वां राज्य हो गया। 161वां है देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? राइट आंसर होगा देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। किसका? भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। किसके? भागीरथी अलकनंदा का। अलकनंदा और पिंडार जो होगा ये हो जाएगा कर्णप्रयाग। कौन सा? कर्णप्रयाग लिखेंगे यहाँ पर, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग मिलती है। और ये हो जाएगा विष्णुप्रयाग, ये विष्णुप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। 162 नंबर पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? राइट आंसर को बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की? बिहार की। कितना है? तो 1106 है, 1106 है। अब बिहार में सर्वाधिक किसका है? तो शिवहर का 1888 है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का कितना है? तो पश्चिम बंगाल का 1028 है। असम का कितना है? तो 860 है। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक किसका है? तो शिवहर का है। कहाँ किसका है? तो शिवहर का। ये किसका कितना है? तो 1888 है, 1888। अब है 63 नंबर भारत की नगरीय जनसंख्या। ठीक है, कुल कितना है? भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत तो है? तो 163 नंबर का होगा ए,
32.31.2%। ये है 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। 164 नंबर सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। 165 नंबर है बिहार में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? राइट आंसर होगा आपको कोरबा भी करती है, सबर भी करती है, असुर भी। राइट आंसर होगा डी सभी। 166 है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है। राजस्थान से गुजरती है, सॉरी गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 स्टेट, 8 स्टेट से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, इसके बाद है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का 2 राज्य त्रिपुरा एंड मिजोरम, मणिपुर नहीं, मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से। 167 नंबर है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप, 4 प्रदेश में बांटा गया है। 159 का धूपगढ़ी चोटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा सी, सतपुरा रेंज में। हाँ, सतपुरा रेंज पे। 159 का है पालघाट निम्नलिखित 2 पहाड़ियों के मध्य। पालघाट जो होगा वो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। 170 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। सेकेंड स्थान जो है एमपी का है। इसका एमपी का सेकेंड स्थान एमपी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 171 भील जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है भील जनजाति? राइट आंसर गुजरात में निवास करती है। 172 नंबर कोयल का उत्तम प्रकार, कोयला का उत्तम प्रकार कौन है? एंथ्रेसाइट, आपको पहले ही पता है। और इसमें 95% से एवं पाया जाता है क्या? कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और भारत किस क्षेत्र में एंथ्रेसाइट मिलता है? तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलता है। 173 में बिहार को किस भूकंप जोन में जगह दी गई है? तो बिहार को 2 भूकंप जोन में जगह दी गई, एक 4थे भूकंप जोन में, दूसरा 5वें भूकंप जोन में। तो हो जाएगा आपको ए और बी और सी हो जाएगा। भारत में कुल 5 भूकंप जोन था, उसमें से अब हो गया है 4 भूकंप जोन हो गया। 1, ठीक है, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसको अब नहीं रखा गया है, अब हो गया केवल 4 भूकंप जोन हो गया। 2, 3, 4, 5, ठीक है। 174 नंबर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका किस नदी को? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 155 पर है बिहार में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर होगा 1903 में स्थापित हुआ था। कहाँ? तो सारण के मढ़ौरा में, मढ़ौरा कहा जाता है, मढ़ौरा कहा जाता है इसे, सारण के मढ़ौरा में। 176 नंबर बिहार में सोमेश्वर कुंड स्थित है। सोमेश्वर कुंड स्थित है। सोमेश्वर कुंड कहाँ स्थित है बिहार में? तो हो जाएगा आपको सोमेश्वर कुंड, तो हो जाएगा सोमेश्वर नहीं, रामेश्वर होगा। कहाँ? रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में स्थित है। यहीं पर सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ऋषि कुंड है और रामेश्वर कुंड है, 4 कुंड है। सर्वाधिक गर्म कुंड कौन सा है? लक्ष्मण कुंड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर बिहार में भांगन मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो 177 का आंसर होगा आपको ए, पूर्णिया और सहरसा। 178 का बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। कौन सी? पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से। 179 में कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। इसी को अभी क्या मिला है? इसको वेटलैंड में शामिल किया गया है। रामसर साइट में इसे शामिल किया गया है। कांवरताल झील को बिहार में एक ही रामसर साइट झील है, रामसर साइट स्थल है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। चलिए ये क्या है? गोखुर झील है, एक तरह का गोखुर झील है। गोखुर झील क्यों कैसे बनता है आपको बतलाया भी है। नदी का बहाव इस तरह से है, आगे जा कर के ये कट जाती है, ठीक है। इस तरह से ये मिल जाती है, इसमें ये बहाव बन जाती है। तो यही जो क्षेत्र होता है यही गोखुर झील का निर्माण करता है।
और 180 नंबर बिहार के सबसे पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी? राइट आंसर होगा महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। 181 नंबर गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर सोन नदी भी मिलती दक्षिण दिशा से, ठीक है, और पुनपुन मिलती है। तो राइट आंसर होगा ए और सी हो जाती है, लेकिन घाघरा मिलती है उत्तर की दिशा में। 182 नंबर पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देखते हैं क्या है 182 का। कर्नाटक मलाबार तट, ये तो सही है, ठीक है, नहीं है, ऑनलाइन करते हैं। महाराष्ट्र कोंकण तट, ये भी सही है। केरल कोरोमंडल, ये सही नहीं है। केरल जो है कर्नाटक दोनों जो है मलाबार क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं गुजरात काठियावाड़, ये भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, राइट आंसर इसका सी होगा, यही संबंधित नहीं है। अब आते 183 पर। 183 कहाँ गया? यहाँ आया। आग्नेयी चट्टानों के अपर्दन से किस प्रकार की मृदा बनती है? आपको ने पीछे बतलाया भी है। राइट आंसर वो काली मृदा बनती है। कौन सी मृदा? काली मृदा। थोरियम की विशाल मात्रा उपलब्ध है कहाँ? केरल में। किसमें? केरल में। कहाँ? तो मोनाजाइट नामक बालू में। मोनाजाइट नामक बालू है, यहीं इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है थोरियम, ठीक है। आगे 185 नंबर की नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 185 का राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 186 का भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ देंगे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहाँ? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। 187 में भारत में वन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? लागू करने की बात पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा सन 1972 बी ऑप्शन में। 188 भारत की सबसे, हाँ, इसी वन सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत में टाइगर रिजर्व, एलिफेंट प्रोजेक्ट ये सब स्थापित किया गया, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट हो गया या एलिफेंट प्रोजेक्ट इसी अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया इसके 1 साल बाद 1973 में। अब टाइगर अभी चर्चा में, उसकी गिनती हुई है, संख्या बढ़ गई है और विश्व का 2/3 टाइगर भारत में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन वन जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया या एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया? तो यही 1972 से। 188 की भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक द्वीप कौन सी है? तो राइट आंसर होगा 188 द्वीप नहीं होगा, झील करे इसे, झील, ठीक है, झील। कौन सी है? तो राइट आंसर होगा 188 का ये होगा बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील, ठीक है। बुलर झील सबसे मीठे पानी जम्मू कश्मीर स्थित। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं 179 का, 89 का भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार तो 189 का आंसर हो जाएगा आपको 3200 किलोमीटर। 3200, उत्तर से दक्षिण हो गया 32 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ये होगा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। 190 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमित करना है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर। देखिए यहाँ रहा, ठीक है। अब देखिए क्लियर ऑप्शन के साथ 190 नंबर रहा। सूची 1 के साथ क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा तो सिक्किम ऐसा ही है। जोजिला दर्रा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर भी सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिबुमलिला अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा आपका 1, 2, 3 करके होगा। देखते हैं क्या है राइट आंसर इसका। 1, 2, 3 है, यही राइट आंसर ए बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। कौन सा? बी आंसर होगा इसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 191 नंबर पर। 191 नंबर यह रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही है? उत्तर, इसमें क्रम पूछा जा रहा है। ट्रांस हिमालय शिवालिक, ये गलत होगा। ट्रांस हिमालय शिवालिक सबसे दक्षिणी में है, ये गलत हो जाएगा। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी गलत होगा। महान हिमालय, लघु हिमालय, ये भी गलत होगा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सही है। उत्तर से सबसे उत्तर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, अब सबसे दक्षिण में है शिवालिक। शिवालिक बिहार में भी है, शिवालिक का हिस्सा। कौन? सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ है पश्चिमी चंपारण में, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा। 152 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत कौन सी है? तो नवीनतम पर्वत जो है आपको हो जाएगा 100 पटकाई बूम। कौन सा? पटकाई श्रेणी। पटकाई श्रेणी जो है हिमालय की नवीनतम श्रेणी है,
पटकाई बुनसिनी टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ। और सबसे पुराना जो है अरावली, सबसे पुराना बीपीएससी आईएएस पीसीएस सबसे सबसे पुराना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 193 नंबर है, बिहार के किस जिले में बिंद स्तरीय संरचना पाई जाती है? 193 का होगा रोहतास। कौन सा? रोहतास, और साथ साथ कैमूर भी होगा। कैमूर, रोहतास है, कैमूर में पाई जाती है बिंद संरचना पाई जाती है। 154 हिमालय के, और इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ भी देख ले, जमुई, मुंगेर और नवादा, यहाँ धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाई जाती है। 194 है, हिमालय का पर्वतपातीय प्रदेश कहलाता है? कौन सा? शिवालिक कहलाता है। ठीक है। 195 सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है? कौन सा हिमालय स्थित है? काली और सतलज में। तो राइट आंसर होगा आपका कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। सतलज और सिंधी के बीच में जो नदी है हिमालय है, उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है। और सतलज और काली के बीच जो है उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। आगे बात है सूची 1, 191 नंबर 196 नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमित कीजिए और सूचियों में दिए गए खुद का प्रयोग कीजिए। ठीक है। जनजाति का नाम दिया और राज्यों का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा टोडा तमिलनाडु। लेप्चा कहाँ? तो सिक्किम। ठीक है। भील कहाँ? तो राजस्थान होगा। भील राजस्थान। ठीक है। भील, इसी भील जाति के नेता थे जो महाराणा प्रताप के दरबार में उनको जगह दी गई थी। रांची कहाँ? उत्तराखंड। रांची नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, इसलिए रांची हो जाएगा। इस तरह से सेट कर देंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा देखते हैं। 1 का 2 कहाँ? यहाँ है। बी का 1 सही है। राइट आंसर बी होगा। और आगे आते 107 नंबर पर, इनमें से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ए और बी हो जाए। यही दोनों जो एस्चुरी का निर्माण करती है, किसे? अरब सागर में गिरती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ये दोनों गिरती है अरब सागर में। किसे? अरब सागर में, अरल सी में गिरती है। ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 158 नंबर पर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नाम से जाना जाता है। किसे? सांगपो नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल में दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग, और अरुणाचल में जाना जाता है अरुणाचल। ठीक है। और इसमें असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। बीडी में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 199 नंबर है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नर्मदा। कावेरी नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। हिंदी में बोलते हैं उसको ज्वार नदमुख का। तो ये जो नदियाँ हैं कहाँ गिरती है? अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आपको है 200 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा सी, नोहक किलाई। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है। या किसे कपासी मिट्टी कहा जाता है? यही नाम है काली मिट्टी। है तो खुद काली, लेकिन कपास जो सफ़ेद होता है उसका उत्पादन सर्वाधिक करता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ये मैग्मा से इसका निर्माण होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक दक्कन प्लेटू में सर्वाधिक पाया जाता है। 202 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? नहीं जहाँ भी रहेगा उसको अंडरलाइन करेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ये, चना जो है खरीफ फसल नहीं है। ठीक है। खरीफ फसल नहीं है। ठीक है। बल्कि कौन सी फसल है? ये रबी फसल है। रबी फसल ये सभी जो है खरीफ फसल है। 103 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। देखिए क्या है, देखिए हीराकुंड बांध कौन है? 103 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध महानदी इसे ही है। अलमाटी बांध जो है, अलमाटी जो है कृष्णा नदी आ जाएगा यहाँ, कृष्णा नदी। मेटूर जो है कावेरी और गांधी सागर बांध चंबल नदी। देखते हैं एक का कौन है? एक का ये यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, और बी का 2 यहाँ है, यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिलान करते हैं। 204 का है, किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 204 का राइट दूसरा सी होगा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है।
205 नंबर की इंदिरा सागर नहर को जल प्राप्त होता है किससे प्राप्त, नदियों का नाम दिया गया है, किस नदी से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर होगा आपको डी। किससे, तो ए से भी प्राप्त होता है, सतलज और ब्यास दोनों से प्राप्त होता है, राइट आंसर होगा डी। 106 नंबर, सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, सारण सिंचाई नहर, सारण, तो राइट आंसर होगा गंडक नदी से, कौन से, गंडक नदी से, 106 का गंडक नदी, ठीक है। 107 का देखते हैं, भारत का चावल का कटोरा किससे कहा आता है, चावल का कटोरा कहा था आंध्र प्रदेश को कहा था, किसे, आंध्र प्रदेश को कहा था। ये सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। चलिए 108 नंबर, 208 नंबर का निम्नलिखित में कौन दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 208 का राइट आंसर होगा आपको ए, राजस्थान। दाल का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान करता है, ठीक है। देखिए दलहन फसल के लिए जो है ना ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, दलहन फसल मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और वहाँ क्या है, नहर, राजस्थान में वाटर लेयर की कमी है, सिंचाई की कमी है, व्यवस्था की कमी है, तो यहाँ दलहन के उत्पादन सर्वाधिक होता है। 209 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर होगा कर्नाटक होगा, बी ऑप्शन चला जाएगा कर्नाटक, ठीक है। बिहार में भी रेशम का उत्पादन होता है, बिहार में कहाँ से होता है, तो बिहार में कहाँ से, तो भागलपुर से। दूसरा स्थान किसका है यहाँ, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है। 210 नंबर क्वेश्चन, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है हो जाएगा आपका केरल, कौन सा, केरल, केरल हो जाएगा। 211 है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो राइट कर्नाटक होगा। और 212 का है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो 212 का राइट आंसर होगा आपका ये गुरुग्राम में, कहाँ, गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम में है। 213 का कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखते हैं कहाँ है, बस 5 मिनट बच गया, 10 को क्वेश्चन है मात्र। अड़तालीस का क्या आंसर है, 48 का, ये कोकनधारी वन में पाई जाती है, 48 का कोकनधारी वन में। आगे आते हैं 149 पर। 149 है, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अलकनंदा और भागीरथी का। 250 निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश होगा, ये भी रिपीट हो गया है। पालघाट किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य स्थित है। 252 नंबर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है किलायू, कहाँ है, तो हवाई द्वीप अमेरिका में है। 253 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय निर्मित है, तो राइट आंसर होगा आपको किस ग्रह के चारों ओर वलय निर्मित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको तीनों हो जाएगा, शनि, नेपच्यून और बृहस्पति, तीनों के ग्रह के साथ वलय का निर्माण है, रिंग का निर्माण है। 254 है, अग्नेयी चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य रह जाए उसको अंडरलाइन करेंगे, कौन सा कथन असत्य है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये सत्य है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इसमें, अग्नेयी चट्टानें हैं, ये परतदार होते हैं, ये गलत लग रहा है, ये भी असत्य, रवादार होते हैं, सही है,
पिघले मैग्मा के ठंडा होने से मिलते हैं। राइट आंसर होगा बी, ए परतदार नहीं होते हैं, परतदार मतलब यही असत्य है। ठीक है, रवादार होता है, क्रिस्टलाइन संरचना का। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर विचलन क्या कारण है? राइट आंसर होगा आपको कोरियोलिस बल। कौन सा? कोरियोलिस बल। तो 56 नंबर की निम्नलिखित में इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो हो जाएगा आपको शांत घाटी में, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। 360 आपको हिस्ट्री इसमें होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों का क्वेश्चन मिलाकर 360 MCQ तैयार किया गया है, वो अब लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर 250 प्लस क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल का GS है, हिस्टोरिक तैयार हो चुका है, और 300 बिहार स्पेशल करें जिसमें बजट सर्वे, बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं, ऐप है, इस सारी कुछ उसमें समाहित है, वो सब लेकर के आप लोग के लिए आऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है, हाँ फिर साथ में GS का 5 सेट है, GS का 5 सेट तैयार हो चुका है, वो भी लेके आऊँगा। ठीक है, 40 सेट का करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है, जिसमें डाल दिया गया है आपको ग्रुप में, वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज इतना ही, फिर एक क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।